हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफके ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करें मैथ्स 2बी का रिवीजन। मैथ्स 2बी के रिवीजन में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से दो एलएक्यूज मिलेंगे और चैप्टर का नाम है सर्कल्स। सर्कल्स एक वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है इंटरमीडिएट मैथ्स 2बी के लिए, क्योंकि उसमें जो कैलकुलस का पार्ट आता है वो कई लोगों को डिफिकल्ट दिखता। नो डाउट हम लोग वो भी क्लियर करेंगे, बट अभी के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे चैप्टर सर्कल्स के साथ। इसमें आपको मिलेंगे दो एलएक्यूज। एक एलएक्यू मिलेगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पे, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करना है या फिर उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। दूसरा आपको मिलेगा टैंजेंट्स के टॉपिक पर, जो कि सर्कल्स का ही है लेकिन वो एंड ऑफ द टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 100% हेल्प कर सकते हैं। अभी सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका फॉर्म देख लीजिए। वो फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसा हर एक कर्व का, हर एक स्ट्रेट लाइन का या हर कोई इक्वेशन का, हर एक फॉर्मेट का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता, तो यहाँ पर जो सर्कल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जहां पर आपको दो कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट मिलेंगे। पहला होता है उसका सेंटर, दूसरा होता है उसका रेडियस। सेंटर का फॉर्मूला होता है माइनस जी माइनस एफ। हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो साथ ही साथ वो भी देख लेंगे। और एक रेडियस का कैलकुलेशन आता है, दैट इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बट जो हम पहला इक्वेशन, पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, पहली कैटेगरी का क्वेश्चन, वहां पर ये फॉर्मूला की उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड है। फॉर्मूला बहुत कम यूज होगा। तो अब जो क्वेश्चन आ सकता वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू टू पॉइंट्स एंड हैविंग द सेंटर ऑन द लाइन। तो आप एक चीज दिमाग में बिठा लो, सर्कल का इक्वेशन मालूम करने के लिए 3 पॉइंट्स कंपलसरी है। 3 पॉइंट से कम अगर कोई दे रहा हो तो उसके साथ कुछ ना कुछ कंडीशन देना पड़ता है। एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन जो सामने है, पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स बोल रहा हूं, बट 2 पॉइंट सफिशिएंट नहीं है सर्कल मालूम करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, कंडीशन देखते हैं यहाँ पर, वो है हैविंग द सेंटर ऑन दिस लाइन। वैसे ही एक एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स एंड हैविंग सेंटर ऑन दिस लाइन। अगर आप ये क्वेश्चन समझ लिए तो आपको ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस से जो अपन सर्कल मालूम करने वाले हैं वो है एस, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी। यहाँ पर जो काम के 3 टर्म्स है वो है g f एंड c। क्या है वो? g f एंड c। आपका काम है ये 3 टर्म्स कैलकुलेट करना। जैसा ही वो वैल्यूज आ गए आपका आंसर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अब वो मालूम करने के लिए हम प्रोसेस देखेंगे। पहले तो जो 2 पॉइंट्स दिया उन्हें, वो पॉइंट्स हम लिख लेंगे a 2, -3 एंड b -4, 5। ओके, वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज में परफेक्ट होना जरूरी है, वो है इक्वेशन सॉल्विंग। हम कोशिश करेंगे कि इक्वेशन सॉल्विंग को आसानी से यहाँ पर बता सके। अब यहाँ पर आपका काम बनता है कि पहले ये पॉइंट्स को एक एक करके ये सर्कल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, बिकॉज इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स बराबर। हम लिखेंगे 1 पासेस थ्रू, पहला पॉइंट क्या है अपने पास, वो है a 2, -3। करना क्या है इसमें, x की जगह पर 2 और y की जगह पर -3 लेके जाके रखना है पहले इक्वेशन में। इसको ले लेंगे हम मेन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर सब्स्टिट्यूट करें हम तो वो बनता 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर 2g इंटू 2 2f इंटू -3 प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या करें हम, x की जगह पर 2 और y की जगह पर -3 ये इक्वेशन में रख दिए। उसके बाद 2 स्क्वायर बनता 4, -3 का स्क्वायर होता +9, 2 2 is 4g and plus into minus 2 3 is 6f plus c equals to 0. Then 4g minus 6f plus c equals to 4 plus 9 होता 13, और 13 को राइट पे लेके जाने पे बन जाता वो -13। जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट को आप वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, कांस्टेंट को पूरों को एक जगह पे भी रख सकते हैं, बट फॉर्मेट अगर तरीका देके सॉल्व करने का तो बेहतर है अननोन टर्म्स लेफ्ट साइड पे और जो वैल्यू कांस्टेंट है वो राइट साइड पे। अब वैसे ही जैसे हम ये क्वेश्चन निकाले, आप क्या करेंगे, ये पॉइंट भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ लिख देंगे 1 passes through point B, that is -4, 5। अब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। सब्स्टिट्यूट करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या आंसर आता, 4 स्क्वायर प्लस 16, 5 स्क्वायर इज प्लस 25 प्लस इंटू माइनस 2 4 द 8g 2 5 द 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। देन -8g
प्लस 10f प्लस c इक्वल्स टू 16 प्लस 25 होता 41 और 41 को राइट पे लेके गए तो बन जाता -41। देन अब यहां पर तक तो आपके दो पॉइंट्स थे, दो पॉइंट्स को आप सब्स्टिट्यूट करें, वहां से दो इक्वेशंस निकल गए। अब क्या करना है, जैसा ही ये दो इक्वेशंस है दोनों को आप करेंगे सॉल्व। सॉल्विंग 1 एंड 2। ओके, तो यहां पर 4g माइनस 6f प्लस सी इक्वल्स टू -13 -8g प्लस 10f प्लस सी इक्वल्स टू -41। अब यहाँ पर जो एक मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो बोल देता हूँ मैं आप लोगों को। हम क्या करते हैं, सॉल्विंग के टाइम पे समझते हैं कि वो इक्वेशन को बस आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद जो भी इक्वेशन आता है वो उसका रिजल्ट है। बट सॉल्विंग करने का मेन एम ये रहता था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का, कि तीन टर्म्स हैं, जैसा कि यहाँ पे तीन अननोन वैल्यूज है जी एफ एंड सी। अपना मेन एम रहता कि एक ना एक टर्म वहां से कैंसिल होना, एक से ज्यादा हो गए गुड लक, बट अगर एक भी नहीं हो रहा तो आप कहीं ना कहीं गलत हो रहे। तो आपका काम बनता जी एफ सी में से किसी एक टर्म को आप एलिमिनेट करना, ताकि वो 3 अननोन से हो जाना 2 अननोन पे, अगर 2 रहा तो 2 से हो जाना 1 अननोन पे। अब यहाँ पर तीन टर्म्स है, अच्छा तीनों में से कोई एक भी एलिमिनेट करना है, तो रूल क्या है, या तो वो सी है तो उसमें से आपको कितने निकालना पड़ता था कि वो एलिमिनेट हो, वो निकालना पड़ता आपको -c। मान लो 10 है, 10 में से कितने जाने पे जीरो बनेगा, वो 10 में से 10 जाने पे जीरो बनता। 10 में से अगर आप 9 भी निकाले तो एक वैल्यू उसकी पड़ी ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, कोई एक टर्म यहाँ पे टारगेट करो, कोई भी हो सकता है जीएफसी, बस उसके कोएफिशिएंट्स यानी इसके साथ जो नंबर है क्वांटिटी वो मैटर करता, वो दोनों में सेम रहना, तब हम उसको कैंसिल आउट कर सकते। लेकिन सर्कस में एक बेस्ट पार्ट ये है, जब आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी 3 पॉइंट्स अगर दे रहा, तीनों पॉइंट में से या फिर 2 पॉइंट भी दे रहा, जो स्टार्टिंग में इक्वेशंस आते सब में ये जो वैल्यू है सी की वो सेम यानी क्वांटिटी सेम मिलेंगे, तो वहां पर एलिमिनेट करने आसानी होती। लेकिन देखो यहाँ पे प्लस सी क्या कैंसिल हो सकते, एक में एक मिलाने पे आंसर 2 आता, राइट, एक में से एक निकालने पे 0 होता। तो क्योंकि ये दोनों प्लस है, हम क्या करेंगे, इसकी साइन बदल देंगे, लेकिन अकेले सी की साइन नहीं बदलती, पूरे टर्म यानी पूरे इक्वेशन की साइन बदलेंगे। तो ये माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस जाके बन जाता प्लस। इस हिसाब से ये प्लस सी और माइनस से कैंसिल होते। अब इसके बाद भी एक गलती ये होती है कि जब हम साइन चेंज कर दिए तो आपको जो पुरानी वाली साइन है वो भूल जाना है। अब कई जने क्या करते हैं, इसको काट तो देते लेकिन साइन उसकी पुरानी वाली ही कंसिडर करते, जो पुराने साइंस थे वो खत्म हो गए। अब आपको क्या करना है, 4g प्लस 8g करना है। तो 4 प्लस 8 हो जाता आपको 12g, -6 -10 बन जाता -16f, और 41 में से 13 जाने पे बन जाता रिजल्ट 28। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? अगर इक्वेशन सॉल्विंग अभी भी समझ में नहीं है तो आगे और सारे प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अच्छा ये इक्वेशन तो आ गया, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन होना पड़ता। उसके लिए क्वेश्चन में गिवन है हैविंग सेंटर ऑन दिस लाइन, तो यहां पे लिखना गिवन सेंटर। सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता -g, -n। कोई भी सर्कल का अगर आप सेंटर निकालें तो फॉर्मूला बनता -g -n। ये सेंटर किस पर है बोला उन्हें, इज ऑन 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है इसका, कि जो -g है वो x की जगह पर आता और -f आ जाता y की जगह पर। तो 4 इंटू एक्स की जगह -g, y की जगह -f प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो -4g -3f प्लस 1 यहाँ जाने के बाद बन गया वो -1, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। देन फाइनली वी सॉल्व दिस इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। थर्ड इक्वेशन क्या बना, 12g -16f इज इक्वल टू 28 -4g -3f इज इक्वल टू -1। बट कभी कभी आप कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन निकाल भी सकते, जैसा कि यहाँ से 4 कॉमन आने पर ये 4 3 12 हो जाता, ये 4 4 16 होता, और ये 4 7 28 होता। बट कॉमन निकालना नहीं निकालना ये अपनी चॉइस है, मतलब अगर आपको दिख रहा है कि आप कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल लो, कैलकुलेशन थोड़े आसान होते, या फिर हम उसी को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो 12g में से 12g जाने पर 0 होगा, लेकिन नीचे तो 12 है, 16 में से 16 जाएगा तो 0 होगा, लेकिन वहां पर भी 16 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कोई एक टर्म को यानी g में या फिर f में कोएफिशिएंट्स को मैच करेंगे। अब आप बोलो क्या 3 के टेबल में 16 आता, कभी नहीं।
क्या 4 के टेबल में 12 आता? यस। क्या नंबर से आ सकता है 4 इंटू 3 करने पे? तो क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट अकेला 4 मल्टीप्लाई नहीं होता, आपको पूरे इक्वेशन को करना पड़ता। अगर हम वैसा करें तो यहाँ पर तो पहले लिख लो इंटू 3। अब नया जो इक्वेशन आ रहा वो देखो, 12g minus 16f equals to 28, 3 into minus 4 बना minus 12, 3 3s are 9f and 3 into minus 1 minus 3। नाउ अब ये 12 है, ये भी 12 है, और यहाँ पे साइन बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस माइनस का टर्म है, तो हम इन दोनों को कट करेंगे, माइनस माइनस दोनों ऐड होते, 16 प्लस 9 होता माइनस 25f इक्वल्स टू 28 माइनस 3 करने पे आया आंसर 25। नाउ वी कैन कैंसल दिस 25 एंड दिस 25, तो वहां से f की जो वैल्यू निकल के आई वो है, ये माइनस को उधर भेजने पर -1। जैसा ही एक वैल्यू आ गई आपका आसान हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट f इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर आइदर 3 और 4। आप ये जो f की वैल्यू है या तो थर्ड में या तो फोर्थ में रखेंगे, फर्स्ट सेकंड पे अभी नहीं जाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर f की वैल्यू -1 3 में रख रहे, चलो 12g माइनस 16 f की जगह पर -1 इक्वल टू 28। अब देखो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और प्लस 16 इधर आके बन जाता -16। देन 8 में से 6 जाने पे 2 बचा, 2 में से 1 जाने पे 1 बचा, 12 1 12 1, तो g की वैल्यू आ गई अपने पास 1। अब फाइनली ये g और f लेके जाके आप सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो इक्वेशन नंबर 1 में या तो इक्वेशन नंबर 2 में। सो सब्स्टिट्यूट g, f इन इक्वेशन नंबर 1 व्हिच इज 4g minus 6f plus c equals to -13, माइनस इंटू माइनस प्लस 6, 4 1 4, तो 4 प्लस 6 होता है 10, प्लस c इक्वल्स टू -13, c इक्वल्स टू -13 प्लस 10, यहाँ पर आने पे -10, विच इम्प्लाइज के c का आंसर आया -23। क्लियर? मैं बोला था जैसा g f c की वैल्यू आ गई आपका इक्वेशन खत्म। तो हम क्या करेंगे, जो g f और c है ये लेके जाके रखेंगे वापस से ये इक्वेशन में। Therefore, our equation of circle is x square plus y square plus 2gx 2fy plus c equals to 0, and answer is x square y square plus 2x minus 2y minus 23 equals to 0। अब आपका काम बनता है कि पहले ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना, फिर इन दो पॉइंट्स और इस इक्वेशन को यूज करके एक इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करना, और उसमें आप लोग कमेंट करके बताना कि जी, एफ और सी के वैल्यूज आपको क्या है। So next question is find the equation of circle passing through the points 1, 2, 3, -4, 5, -6। उसी की तरह एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पर है वो आप लोग ट्राई करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन नो डाउट सिर्फ 2 बार आया और ये क्वेश्चन सिर्फ 4 बार आया, बट अगर आप ये कॉन्सेप्ट मतलब ये 3 पॉइंट्स ये क्वेश्चन अगर अच्छे से करें तो इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं, शर्त है कि ये अच्छे से करने आना। अब इसमें आपको सर्कल मालूम करने के लिए 3 पॉइंट्स है और 3 पॉइंट्स ही काफी है सर्कल मालूम करने के लिए। तो अगर हम स्टार्ट करें तो लेट अस से कि s जो है अपना वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज x² y² plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। कीप दिस एज मेन इक्वेशन नंबर 1। और a का पॉइंट है 1, 2, पॉइंट b है 3, -4 एंड पॉइंट c है 5, -6। हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक पॉइंट इस सर्कल में रखेंगे इन प्लेस ऑफ x एंड y और नए इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। जैसा कि 1 passes थ्रू, पहला पॉइंट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे a का व्हिच इज 1, 2, x की जगह 1 और y की जगह पर 2, ये इक्वेशन में रखेंगे तो बनता 1² plus 2² 2g into 1 2f into 2 plus c equals to 0। 1² 1, 2² 4, 2 1s are 2g, 2 into 2 4f plus c equals to 0, and 2g plus 4f plus c equals to 1 plus 4 तो 5 होता, 5 अगर राइट पे आया तो वो -5 हुआ। ये रख लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सेम वे जैसा 1 passes through a करे अब हम 1 passes through b करेंगे। 1 passes through point b that is 3, -4, ये लेके जाके वापस सर्कल में रखो। सो x² plus y² plus 2gx 2fy plus c equals to 0।
3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर प्लस 16, 2 3 जा होता 6g एंड 2 into -4 is -8f प्लस c equals to 0। तो जो नया इक्वेशन है वो है 6g minus 8f plus c equals to 9 plus 16 होता 25 और 25 को राइट पे लेके गए तो वो बन जाता -25 और इसको हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद 1 passes through पॉइंट C दैट इज 5, -6। अगर हम ये वैल्यूज अगर अब रखें तो वो बनता 5 स्क्वायर -6 स्क्वायर 2g इंटू 5 2f इंटू -6 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो 5 स्क्वायर होता 25 -6 का स्क्वायर बनता प्लस 36 प्लस 2 5 ज़ा 10g प्लस इंटू माइनस माइनस 2 6 ज़ा 12f plus c equals to 0 and finally we got our third equation 10g minus 6 12f plus c equals to 25 में अगर 36 ऐड करें तो आंसर आता 61 और 61 को अगर हम राइट पे लेके आए तो वो बन जाता -61 और इसको हम बोलते इक्वेशन नंबर 3। ओके, द बेस्ट पार्ट हियर इज अगर आपको मान लो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट दिख रहा है कोई भी रीजन से और आपको चाह रहे हैं आपके ये क्वेश्चन स्किप करना है लेकिन उसमें अपने को उतना इंटरेस्ट है नहीं, तो हम एटलीस्ट इतना कर सकते हैं जहां पर सिर्फ पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके 3 इक्वेशंस मालूम करने पे आपको मिलेंगे 2.5 to 3 मार्क्स फॉर श्योर। मतलब इतना आप करो आपके लिए 3 मार्क्स 2 से 3 के बीच में तो 100% गारंटीड है। इसके बाद जैसा ही आप स्टेप बढ़ाते जाएंगे तो आपके मार्क्स भी ऐड ऑन होते। नो डाउट ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, एक बार हम ट्राई करेंगे उसके बाद आपका चॉइस है आप कितना करना चाह रहे हैं। तो जैसा ही 3 इक्वेशंस आ गए आपका काम बनता है तीनों को सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2 करेंगे, मतलब एक साथ 3 तो नहीं, हम कोई दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2g plus 4f plus c equals to -5 and second one is 6g minus 8f plus c equals to -25। अब यहाँ बेस्ट पार्ट ये है 1 2 और 2 3 जब हम सॉल्व करेंगे तो तीनों में c और c ये मिलेंगे सेम और अपना काम बनता सॉल्विंग में के कोई एक ना आइटम को एलिमिनेट करना है और ये जब 1 2 3 हम सॉल्व करेंगे तो 100% c को ही एलिमिनेट करेंगे। कोई और भी होगा तो बेस्ट पार्ट, बट अगर c हो गया तो आप वहां पे आसानी से मार्क्स गेन कर सकते। माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइंस क्यों बदले हैं, प्लस सी तो ऐड हो जाते हैं, अगर जीरो करना है तो उसकी साइन माइनस में चेंज करना पड़ेगा। अकेले इसकी नहीं बल्कि हम सबकी साइंस चेंज करते हैं। 2g माइनस 6g बनता -4g, 4f प्लस 8f बनता प्लस 12f और ये दोनों तो बेचारे कट गए और 25 में से 5 जाने पे आंसर बचा +20 और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। सेम में जैसा 1 2 सॉल्व हुआ हम लिखेंगे सॉल्विंग 2 and 3। सेकेंड इक्वेशन तो है 6g minus 8f plus c equals to -25। अब थर्ड इक्वेशन क्या आया 10g minus 12f plus c equals to -61। अगेन c और c सेम है तो हम क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। अगेन 6 minus 10 बनता -4g, 12 minus 8 बनता +4f और 61 में से 25 अगर गए जैसा कि 11 में से 5 अगर जा रहे हैं तो वहां बचता 6 और 5 में से 2 जाने तो बचता 36। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 5। क्या करें हम, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करने पे एक नया इक्वेशन है लेकिन अभी दो अननोन टर्म्स में है। सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करने पे भी एक इक्वेशन है, वहां पर भी दो अननोन टर्म्स। तो जो ये दो अननोन वाले इक्वेशंस है फोर्थ और फिफ्थ, उसको अब हम फाइनली सॉल्व करें। सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है -4g प्लस 12f इज इक्वल्स टू 20 और ये है -4g प्लस 4f इक्वल्स टू 36। अब आपका काम यहाँ बनता है कि एक ना एक टर्म फिर से कैंसिल आउट होना। आप या तो g करेंगे या तो f करेंगे, डिपेंड करता है कौन सा वैल्यू आसानी से कैंसिल हो सकता है। देखो ये भी 4 है ये भी 4 है, 4 में से 4 जाने पे वो तो 0 हो गया, लेकिन ये माइनस माइनस होने की वजह से ऐड ऑन हो जाता। तो हम क्या करेंगे साइंस बदलेंगे इसके भी, तो -4 जाके प्लस, प्लस जाके माइनस और ये प्लस जाके बना माइनस। नाउ वी कैन कैंसिल दिस -4g प्लस 4g। 12 में से -4 करें, ये ऊपर वाली साइन नहीं लेना है, अब आपको नीचे वाली जो चेंज हो गई वो साइन लेना है। तो 12 में से 4 जाने पे बचा 8f एंड 20 माइनस 36 करने पे बचा -16 एंड फाइनली 8 1 जा 8 2 जा अपने को f की जो वैल्यू है वो आ गई -2। जैसा ही एक वैल्यू आ गई आपका काम तो और आसान हो गया। अच्छा यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, चलो छोड़ो फोर्थ और फिफ्थ हम सॉल्व नहीं भी करें, हम एटलीस्ट
फोर्थ और फिफ्थ बना दिए क्वेश्चन तो आपके फिर 1 मार्क और ऐड हो गए, एक या कभी मान लो 1.5 मार्क भी आ गया। तो मतलब वहां से यहाँ तक करने पे आपको 3 to 4 के बीच में मार्क्स तो गारंटीड है। उसके आगे ये सॉल्विंग, उसके बाद एफ आ गया, एफ आ गया तो आपका आंसर ही हो गया, क्योंकि हम वहां से शुरू करते सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट एफ इज इक्वल टू -2, ये आप सब्सटीट्यूट करेंगे या तो फोर्थ में या तो फिर फिफ्थ में, फर्स्ट सेकंड पे अभी नहीं जाना। फोर्थ इक्वेशन अगर देखें तो वो है -4g प्लस 12, एफ की जगह पर ले लेंगे -2 इक्वल्स टू 20, -4g 12 इंटू -2 होता है -24 इक्वल्स टू 20। अगर इसी को हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो -4g इक्वल्स टू 20, -24 इधर आके बनता +24 एंड फाइनली -4g की वैल्यू आ गई 44 और 4 1 4 4 11 44 कैंसिल हुआ, जहां से g की वैल्यू मिली आपको -11। क्लियर है? जैसा g और f आ गया आप लेके जाके अब सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड में। अगर फर्स्ट में हम रखें सब्स्टिट्यूट g, f इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 2 into g प्लस 4 into f प्लस c equals to -5, 2 11s are 22, 4 2s are 8 plus c equals to -5, -22 -8 हो गए -30 और -30 राइट पे आने पे क्या बने +30, तो फाइनली c की वैल्यू आ गई 25। जैसा ही आपको ये gfc के वैल्यूज आ गए आप ये लेके जाके रखेंगे मेन इक्वेशन में जहां से आपका आंसर होता खत्म। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c equals to 0 and our equation of circle is x square plus y square minus 22x minus 4y plus 25 equals to 0. This is our equation of circle। और सेम वे आप ये इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे एंड बेस्ट पार्ट ये है कि ये इक्वेशंस में आपको फोर्थ और फिफ्थ तो बनने ही वाला नहीं है, बिकॉज जब आप फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आपको एक नहीं बल्कि दो टर्म्स कैंसिल होते हैं, जहां पर f का डायरेक्टली आंसर आ जाता। उसके बाद जैसा आप 2 and 3 या फिर 1 and 3 को सॉल्व करेंगे अगेन आपको दो टर्म्स कैंसिल होते, अगर नहीं भी हुए तो वो वैल्यू यहाँ पर रखने पर आपको फिर से वैल्यू आ जाती, विच मीन्स कि ये दोनों सॉल्व करने पे ही आंसर खत्म होता। और ये क्वेश्चन आया था 4 बार एग्जाम में। पहले तो आप इसको कंप्लीट करो, ये अगर आसानी से हो गया तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपको कमेंट करके बता सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 2, 0, 0, 1, 4, 5 and 0, c are concyclic then find c। concyclic का मतलब क्या है? अगर सारे ही पॉइंट्स 2 3 4 5 6, पहले तो 3 पॉइंट से सर्कल बनता, उसके बाद जितने भी पॉइंट्स आ रहे अगर वो कॉन्साइक्लिक है उसका मतलब ये है कि सारे पॉइंट्स वही सर्कल के ऊपर लाई करने वाले हैं। तो अब उन्हें क्वेश्चन में बोला कि जो 4 पॉइंट्स है वो 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है, मतलब ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पे आते। आपको मालूम करना है सी की वैल्यू एंड सर्कल का इक्वेशन मालूम करने के लिए 3 पॉइंट जरूरी है और वो 3 पॉइंट्स तो दे डाला, चौथा पॉइंट हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग राइट डाउन कि एस जो सर्कल है वो अपना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इसको रख लेते हैं अपन मेन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर 3 पॉइंट्स, 3 छोड़ो 4 भी ले लेंगे हम। a की वैल्यू 2, 0, b की वैल्यू 0, 1, c की वैल्यू 4, 5 एंड d की वैल्यू है 0, c। बट सर्कल मालूम करने के लिए ये 3 पॉइंट सफिशिएंट है, तो हम ये तीनों पॉइंट से पहले सर्कल तो मालूम करेंगे जो हम लास्ट 2 क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 passes through, पहला पॉइंट है आपका 2, 0 विच मीन्स ये x है और ये y है, लेके जाके सर्कल में सब्स्टिट्यूट करो। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स प्लस 2f इंटू वाई प्लस c इक्वल्स टू 0, 2 स्क्वायर बिकम्स 4, 0 स्क्वायर इज 0, 2 2 is 4g, 2 into 0 is 0 plus c is equals to 0। देन 4g प्लस c, सिर्फ इतना ही इक्वेशन है। +4 अगर राइट पे गया तो वो बनता -4 और इसको रख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। सेम वे 1 passes through पॉइंट b, पॉइंट b कितना है अपने पास 0, 1, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 फर्स्ट में रखेंगे हम लेके जाके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो 0 स्क्वायर तो 0 बना
1 स्क्वायर 1 बना, 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू एफ इज 2f प्लस सी इक्वल्स टू 0। फाइनली सिर्फ ये दो टर्म्स रह गए, प्लस 1 यहाँ बनाने के बाद बना माइनस 1, और इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। देन फाइनली 1 passes through point C, that is 4,5। अब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 रखेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 2 4s are 8g, 2 5s are 10f प्लस c इक्वल्स टू 0। एंड फाइनली जो थर्ड इक्वेशन अपने को आया वो है 8g प्लस 10f प्लस c। 16 प्लस 25 होता 41, 41 यहाँ पर आके बना माइनस 41 एंड वी कीप दिस इक्वेशन एज नंबर 3। जैसा ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, आपका काम मतलब तीनों को सॉल्व करना। तो हम लिखेंगे पहले सॉल्विंग 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन है 4g। अच्छा, यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर f का टर्म नहीं है और यहाँ पर g का टर्म है। अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है सॉल्विंग के टाइम पे, तो बेहतर है f अगर नहीं है तो उसकी जगह लिखो 0f, which means nothing because 0 into anything 0 बन जाता, और प्लस c लिखेंगे इज इक्वल टू आ गया -4। एंड सेकंड इक्वेशन है वो है 2f। g क्योंकि नहीं है इसमें, यहाँ पे 0g लिखेंगे हम, और प्लस c इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे गलती होती क्या वो मैं अब बताऊंगा आपको। पहले तो देखो c और c तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कैंसिल होता, उसके लिए बस आपको साइंस चेंज करना है। प्लस c माइनस c कटने पे 4g में से 0 जाने पे बचा 4g, 0 में से -2f करेंगे तो -2f, और 1 में -4 करने पे -3। अब जो मिस्टेक होते होते रह गई वो कौन सी है? हम जल्दबाजी में क्या करते, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा था, अगर हम ये दोनों लिखें तो 4g के नीचे आता 2f, राइट, और हम जल्दबाजी में 4 - 2 करके 2g लिख देते हैं यहाँ पर। मतलब g और f में फर्क नहीं देख के हम 4g में से 2f निकाल के उसको 2g लिख देते, विच मीन्स आपका वहां से पूरा आंसर खत्म। तो करेक्ट वे है आप उसको, अच्छा एडवांस से तो ठीक, कैलकुलेशन आपका एडवांस है तो आप कर सकते हैं, बट अगर नहीं है तो जो टर्म मिसिंग उसकी जगह 0 लिखो, उसके बाद कैलकुलेट करो। नाउ सॉल्विंग 2 एंड 3। सेकेंड इक्वेशन आपका है 0g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू -1, और थर्ड इक्वेशन आया 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल्स टू -41। माइनस 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 एंड प्लस, c और c कट गए, 0 - 8g होता -8g, 2 - 10f होता -8f, एंड 41 में से 1 जाने पे बचा ये 40, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। देन फाइनली वी सॉल्व इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 क्या है? 4g - 2f इक्वल्स टू -3, -8g - 8f इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पर यस आई नो कि कॉमन निकलता, निकाल के आप सिंपल भी कर सकते, बट मैं बोलता हूँ कि कॉमन मत निकालो, निकालिए तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉमन निकालने से होता क्या, काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये नहीं रहता कि कब कॉमन निकालना है कब कॉमन नहीं निकालना है, वो एक नया डाउट क्रिएट करता। तो बेहतर है जैसा फ्लो में चला चलने दो, याद आ गया कि कॉमन निकालना है, निकालो, सिंपल होता आंसर। बट अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, आपको सॉल्विंग के टाइम पे एक ना एक टर्म कैंसिल होना है, एंड यहाँ पर कोई भी टर्म मैच नहीं हो रहा। अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँ तो एक नया इक्वेशन फॉर्म होता है जो काम का है नहीं, तो हम क्या करते हैं, कोई एक टर्म टारगेट करेंगे और उसी को हम फोकस करेंगे। मान लो जी पे हम टारगेट करें तो ये 4 है तो ये भी 4 रहना, अदरवाइज ये 8 है तो ये भी 8 रहना। डिवाइड में मत जाओ, मल्टीप्लाई करो, आसान होता। 4 को 8 कैसा बना सकते हैं? बाई मल्टीप्लाइंग इट विद 2। तो 2 इंटू 4 क्या बन गया? 8g। 2 इंटू 2 क्या बन गया? 4f इज इक्वल टू 2 इंटू -3 होता -6, देन -8g -8f इज इक्वल टू 40, ये वाला एज इट इज। अब देखो +8g -8g कटा, -4 -8 होता -12f, और 40 में से 6 जाने पे बचा 34, एंड फाइनली f इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय -12, 2 6 12, 2 17 34। तो फाइनली f की वैल्यू आ गई -17/6। अब एक नया फोबिया, जैसा ही वैल्यूज आपको फ्रैक्शन में आना शुरू है वहां से आपको होती है बट आप समझते कि कुछ गलत कर दिए, तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, समझ में नहीं आप पूरा काटते, फिर आप नए क्वेश्चन पे स्किप करते। अगर आपको दिख रहा है कि आप पूरे स्टेप सही करें, फ्रैक्शन में आने दो या सिंपल आने दो,
आप बस इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। अब यहाँ पर f की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो इक्वेशन नंबर 4 में या तो हम इक्वेशन नंबर 5 में। चलो आज 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4g माइनस 2 इंटू एफ की जगह पर माइनस 17/6 is equals to minus 3. 2 ones are 2, 2 3s are 6. Then 4g minus into minus plus 17/3 equals to minus 3. आपका काम है 4g बनाना, माइनस प्लस 17 इधर आके बना माइनस 17/3, और अगर हम इसका एलसीएम निकालें 3 इंटू माइनस 3 होता माइनस 9 एंड माइनस 17/3 एंड g इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 17 होता माइनस 26/3। ये 4 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आके आता वो डिवीजन में, नॉट 2 2s are 4 and 2 13s are, then finally we got the value of g minus 13/2 3 2s are 6। तो मतलब ये है कि अपने को g की वैल्यू आ गई और f की वैल्यू आ गई। अभी काम आता आपका c मालूम करना। जैसा ही c की वैल्यू आती वो आप f g और c लेके जाके मेन इक्वेशन में रखेंगे, वहां से आता आपका सर्कल का इक्वेशन। देन फाइनली हम जाते पॉइंट डी की तरफ उसके बाद। सो g की वैल्यू है माइनस 13/6, f की वैल्यू माइनस 17/6। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट g कॉमा f इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 था 4g प्लस c इज इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ पर 4 इंटू g की जगह पर हम रख देंगे माइनस 13/6 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 4। 2 2s are 4 and 2 3s are 6। 2 इंटू माइनस 13 होता माइनस 26/3 प्लस c इक्वल टू माइनस 4। c इक्वल टू माइनस 4, माइनस 26 आने पे बना प्लस 26/3। देन 3 इंटू माइनस 4 होता माइनस 12 प्लस 26/3। 26 में से 12 आने पे वो बना 14/3। अच्छा, अब एक और नई प्रॉब्लम ये आती है इसमें कि c की वैल्यू मालूम करो, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ c, और हम c तो मालूम कर दिए विच इज 14/3। अपना आंसर हो गया? नहीं, ये जो हम c मालूम करे ये था स्टैंडर्ड इक्वेशन का c, ना कि ये पॉइंट वाला c जो हम d में देखने वाले हैं। तो पहले तो आप सब्स्टिट्यूट करो g, f और c इन मेन इक्वेशन नंबर 1 टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो है x² + y² + 2 gx प्लस 2fy प्लस c कितना आया 14/3 इक्वल्स टू 0। 2 1s are 2, 2 3s are 6। 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो क्या बना, x² + y² प्लस इंटू माइनस माइनस 13x/3 माइनस 17y/3 प्लस 14/3 इक्वल्स टू 0। बट ये जो फॉर्म है ये एक तरीका नहीं है सही लिखने का, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो हम बना देंगे 3 3 3 और 1 का एलसीएम व्हिच बिकम्स 3। तो जिसके नीचे कुछ है नहीं उसके साथ आप मल्टीप्लाई करो 3। सो ये हो गया 3x² प्लस 3y² माइनस 13x माइनस 17y प्लस 14 होल डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0। एंड फाइनली ये 3 अगर बाजू का आया तो वो 0 हो जाता, और अपना इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आया वो है 3x² प्लस 3y² माइनस 13x माइनस 17y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। आंसर यहाँ हुआ नहीं, इसको आप रखेंगे मेन इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि क्वेश्चन में मैंने बोला कि जो गिवन पॉइंट्स है वो तो कॉन्साइक्लिक है, मतलब ये 4 के 4 पॉइंट सिर्फ यही सर्कल पे आएंगे। हम 3 पॉइंट से ये सर्कल मालूम करें, दैट इज ए बी एंड सी। डी पॉइंट अभी भी रिमेनिंग है, वो है 0, c। तो फाइनली हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, therefore substitute d that is 0, c in main equation number 2। तब अपने को क्या आंसर आता, 3 into 0 square 3 into c square minus 13 into 0 minus 17 into c plus 14 equals to 0। 3 into 0 is 0, 3 into c square 3c square, 13 into 0 is 0 and 17 into c 17c plus 14। तो जो इक्वेशन बन के आया वो है 3c² minus 17c plus 14। 3c² minus 17c plus 14 equals to 0। यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा इसके फैक्टर्स। तो फैक्टराइजेशन के लिए प्लस फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 3 into 14 कर दे हम, 3 14 बना 42 और मिडिल टर्म जो चाहिए वो है -17। अब
ऐसे दो नंबर्स देखो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 42 आना और ऐड या सप्लाई करने पे 17 आना। ये क्वेश्चन के लिए खास बात ये है, जो हम 3 into 14 कर रहे थे वही उन दोनों के फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज 3 plus 14 becomes 17 और बीच में अगर माइनस है तो हम दोनों की साइन माइनस ले लेते हैं। देन 3c² माइनस 17c की जगह हम लिखेंगे माइनस 3c एंड माइनस 14c, और ये जो प्लस 14 है ये लिखेंगे एज इट इज। अब देखो दोनों में 3c कॉमन है, 3 बाहर c बाहर तो c एक बचा, माइनस 3c पूरा बाहर आने पे 1 बचा। सेम फैक्टर हम यहाँ पर भी लिखेंगे। अब माइनस 14c में से सिर्फ c है रह गया, तो माइनस 14 इसका आंसर बचा अभी। तो फर्स्ट फैक्टर है c माइनस 1 और दूसरा फैक्टर है 3c माइनस 14 इक्वल्स टू 0। पहला आंसर c माइनस 1 का 0 है तो c की वैल्यू 1 एंड 3c माइनस 14 इक्वल्स टू 0, 3c इज इक्वल्स टू प्लस 14 और c की वैल्यू बनी 14/3। बट दोनों ही आंसर्स करेक्ट नहीं है, सिर्फ एक आंसर करेक्ट हो सकता है इसमें। अब आप लोग गेस करो कि इन दोनों में से वैल्यू कौन सी सही है। जो भी अगर c इज इक्वल्स टू 1 गेस करे वो 100% गलत है, बिकॉज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है c इज इक्वल्स टू 14/3। आई विल एक्सप्लेन। वो इसीलिए, चलिए मान लो कि जो पॉइंट डी अपना है वो है 0,c, राइट। पॉइंट डी है 0,c और आप c की जगह पर अगर 1 रख दिए तो जो पॉइंट बनता वो होता 0,1, लेकिन 0,1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता अपने गिवन पॉइंट्स में, उसलिए आप ये पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, आप लिखेंगे c 14/3। बट एक और डाउट यहाँ पर आता, सर अगर c की वैल्यू 14/3 आ रही जो कि वहां पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या हम यहाँ पर खत्म नहीं कर सकते? तो बस ये इत्तेफाक है कि c की वैल्यू 14/3 दोनों में सेम आई, जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू जो आई वही यहाँ पर आना है, बस ये क्वेश्चन के लिए आ गई। लेकिन आपका आंसर यहाँ खत्म नहीं होता, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का सी है, आपको पूरा ये प्रोसेस करना है, उसके बाद ये वैल्यू लेके आना है विच इज द करेक्ट आंसर। So next question is show that the points are concyclic। अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे थे जहां पर पॉइंट्स ऑलरेडी कॉन्साइक्लिक थे, तो अपने को c की वैल्यू मालूम करना था। अभी करना क्या है, ये चार पॉइंट जिसमें चारों के चार वैल्यूज मालूम है अपने को, वो पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक बताना है और अपने को ये मालूम करना है कि वो कौन से इक्वेशन के ऊपर लाई करेंगे। तो पहली चीज, चार पॉइंट नहीं बल्कि 3 पॉइंट्स की जरूरत है सर्कल मालूम करने के लिए। तो लेट अस से कि जो सर्कल हम मालूम कर रहे हैं वो है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर चार पॉइंट्स हम ले लेंगे, a 9,1, b 7,9, c -2,12 एंड d 6,10। ये क्वेश्चन को हम थोड़ा डायरेक्ट वे में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप 3 क्वेश्चंस करे जहाँ से परफेक्शन तो ऑलमोस्ट आ जाना चाहिए। तो मैं बस आप लोगों को यहाँ पर एक मेथड बताऊंगा और सॉल्विंग का छोटा सा तरीका बताऊंगा, लेकिन फाइनली कंप्लीट आप लोगों को ही करना है। तो हम क्या करते पहले, 1 passes through point A which is 9,1। सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ पर x² y² 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। 2 9 जा बना 18g, 2 1 जा बना 2f प्लस c इज इक्वल्स टू 9² इज 81, 1² इज 1, 81 प्लस 1 होता है 82 और 82 यहाँ पर आके बना -82 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बोलेंगे 1 passes through point B which is 7,9। ये सब्स्टिट्यूट करें अगर 7² प्लस 9² 2g इंटू 7 2f इंटू 9 प्लस c इक्वल्स टू 0। 7 अच्छा इसको तो छोड़ो, 2 7 का हो गया 14g, 2 9 का होता है 18f प्लस c इज इक्वल्स टू 7² होता 49, 9² होता 81, 81 प्लस 49 कितना हो गया, वो तो 130 और यहाँ पर आके बना वो -130 एंड वी कीप दिस इक्वेशन एज नंबर 2। वैसे ही हम बोलेंगे 1 passes through point C that is -2,12। ये सब्स्टिट्यूट करने पर x² प्लस y² प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 -4g 2 2 is 24f प्लस c इक्वल्स टू 12² बनता 144 एंड -2 का स्क्वायर बनता +4, तो 144 + 4 होता 148, 148 यहाँ पर आने के बाद बन जाता -148 और इसको ले लेते हैं अब इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद आपका काम आता सॉल्विंग 1 एंड 2 का, जिसका आंसर मिलता है अपने को। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वो है 18g
प्लस 2f प्लस सी इक्वल्स टू -82 और सेकेंड इक्वेशन का आ गया आंसर 14g प्लस 18f प्लस सी इक्वल्स टू -130। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 100% सी का टर्म कैंसिल होता, तो माइनस 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 एंड प्लस, प्लस सी माइनस सी कैंसिल होने पर 18 में से 14 जाने पे बचा 4g और ये 2 माइनस 18 बनता -16f इक्वल्स टू 130 में से 82 जाने पे क्या बचा आंसर 130 में से, पहले तो हम 80 निकालेंगे 50 फिर 2 ऐड करें तो वो आ गया आंसर 48। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद जैसा ही 1 एंड 2 सॉल्व हो गया तो हम सॉल्व करते हैं 2 एंड 3। सॉल्विंग 2 एंड 3, सेकेंड इक्वेशन है अपने पास 14g प्लस 18f प्लस सी इक्वल्स टू -130 एंड थर्ड इक्वेशन है -4g प्लस 24f प्लस सी इक्वल्स टू -148। यहाँ पर भी सी कैंसिल होता तो प्लस माइनस माइनस एंड प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। 14 प्लस 4 कितना हो गया 18g, 18 माइनस 24 होता -6f इज इक्वल टू 148 में से 130 गए तो बचा 18। इसको रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद अपने पास है इक्वेशन नंबर 4 और है इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर थोड़ा फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये होता, चलो देख लेंगे। पहले तो लिख लो सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। अब यहाँ पर 4g माइनस 16f इक्वल्स टू बना 48 और ये है 18g -6f इज इक्वल्स टू 18। अब ये बोलो कैंसल आउट होने के लिए सेम टर्म होना जरूरी है। 18 की जगह 4 है तो मतलब 4 को हम 18 बनाना या फिर 18 को 4 बनाना, सेम पे 16 को 6 बनाओ या 6 को 16 बनाओ। लेकिन एक बेस्ट पार्ट ये है इसमें, ना तो 4 के टेबल में 18 आता ना तो 6 के टेबल में 16 आता। ये केस में आप पहले इसको कॉमन अगर निकला तो निकाल के काटेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम जा रहे हैं यहाँ पर तो एक चीज देखो, यहाँ अगर मैं ये इक्वेशन से 4 अगर कॉमन निकाला तो यहां बचा g -4 द 16f इज इक्वल टू 48। तो 4 1 द 4 एंड 4 12 द 48। तो फाइनली जो इक्वेशन निकल के आया वो है g -4f इज इक्वल टू 12। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ना कि ये इक्वेशन को लेंगे। अच्छा ऐसा भी कर सकते, बस 2 स्टेप और बढ़ जाते, वो भी आप करना चाहें तो कर सकते, लेकिन अगर कॉमन निकालने का यहाँ पे कर लिए तो आपको आगे थोड़ी आसानी होती। एंड अगर हम यहाँ पर थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसा कि इसमें से 6 बाहर आता तो 6 3 is 18 and 6 1 is 6 equals to 18। 6 1 is 6 and 6 3 is 18। तो नया इक्वेशन आया 3g minus f equals to 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। देन फाइनली सॉल्विंग 4 एंड 5 जब करेंगे हम तो पहला इक्वेशन है g minus 4f equals to 12 and 3g minus f equals to 3। अब देखो यहाँ पर अभी भी मैच नहीं हो रहे नो डाउट, बट 1 को हम 3 बना सकते हैं और ये 1 को हम 4 भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, क्योंकि 3 इंटू जी हो जाता 3g। 3 4 ज़ा 12 एंड 3 12 ज़ा 36 और नीचे वाला इक्वेशन एज इट इज 3g माइनस f इक्वल्स टू 3। अगर आप साइन चेंज करें तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों कटे, -12 प्लस f होता -11f और 36 में से 3 जाने पे बचा 33। 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा माइनस को बस उधर भेज दो तो f की वैल्यू आ गई -3। फिर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट f इन इक्वेशन नंबर या तो 3 या तो 4 या तो फिर 5। अगर मैं 4 में रखा तो फोर्थ इक्वेशन था g -4, f की जगह पर क्या लेना है -3 इक्वल्स टू 12 एंड देन g माइनस इंटू माइनस बना प्लस, तो g प्लस 12 इक्वल्स टू 12 विच मीन्स कि प्लस 12 इधर आके -12 बनता है और g की वैल्यू वहां से आ जाती है आपको 0। देन substitute g comma f in equation number 1। तो फर्स्ट इक्वेशन है 18g प्लस 2f, f कितना आया वो है -3 प्लस c इक्वल्स टू -82। 18 इंटू 0 तो पूरा 0 हो गया तो छोड़ दो, 2 इंटू -3 होता -6 यहाँ पर आके क्या बना +6। तो इससे आंसर c का बना -76। जब हम c की वैल्यू g की वैल्यू और f की वैल्यू मेन इक्वेशन में रखेंगे तो आंसर क्या आता, x² प्लस y², 2gx, लेकिन g तो 0 है तो 2 इंटू 0 ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, छोड़ दो। 2fy
2 इंटू एफ का आंसर है -3, तो 2 इंटू -3 बनता -6y, और c की वैल्यू कितनी आई -76 इक्वल्स टू 0। ये है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब कॉन्सेक्यूटिव बताने के लिए आपको 3 पॉइंट्स हम यूज करें सर्कल मालूम करने के लिए। चौथा पॉइंट बस इसके अंदर रख दो, अगर 0 आ गया तो समझना कि वो पॉइंट्स कॉन्सेक्यूटिव है। सब्स्टिट्यूट पॉइंट d दैट इज 6, 10 इन इक्वेशन नंबर 2। x की जगह पर 6, y की जगह पर 10, 6 इंटू वाई की जगह 10 -76, 6 स्क्वायर 36, 10 स्क्वायर 100, -60 -76, 36 प्लस 100 होता 136, -60 -76 होता वो भी -136। अब 136 में से 136 जाने पे आंसर तो आ गया 0। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कॉन्सेक्यूटिव। एंड उसके बाद आपको ने पूछा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन व्हिच दे लाई। कौन से सर्कल पे ये 4 पॉइंट्स आ रहे हैं? वो सर्कल यहाँ पर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 76 इक्वल्स टू 0। Last question is topic find the equation of circle whose center lies on x-axis and passing through the following points। अब यहाँ पर सर्कल मालूम करने के लिए चाहिए आपको 3 पॉइंट्स, लेकिन उन्होंने दिया सिर्फ 2 पॉइंट। तीसरे के लिए आपको कंडीशन दिया सेंटर लाइज ऑन एक्स-एक्सिस, एंड ये क्वेश्चन आया था मार्च 2025 में और मई 25 में। नाउ फर्स्ट थिंग, अगर सेंटर लाइज ऑन एक्स-एक्सिस बोला तो पहला ही काम आपका बनता गिवन सेंटर लाइज ऑन एक्स-एक्सिस। तो मतलब ये है कि जब जब सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा तो सर्कल का जो इक्वेशन होता वो हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स टू 0। समझ में आया? हुआ क्या है यहाँ पर? अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो 2fy नहीं रहता, और सेंटर अगर y एक्सिस पे है तो वहां पर 2gx नहीं मिलता। ये बात जहन में बिठा लो। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो वहां पर 2fy का टर्म नहीं रहता। अब गिवन पॉइंट से आपके पास -2,3 एंड बी का पॉइंट है 4,5। बस आपको लेके जाना है और ये पॉइंट्स यहाँ पे रखना है। 1 पासेस थ्रू, पहला पॉइंट आपका है -2,3, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स टू 0। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, -2 2 द 4g प्लस सी इक्वल्स टू 0। -4g प्लस सी इक्वल्स टू 4 प्लस 9 होता 13, 13 यहाँ पर आके बना -13, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन 1 passes through point B which is 4,5, x square plus y square 2gx plus c equals to 0। 4 square 16, 5 square 25, 2 4s are 8g plus c equals to 0, and we have next equation 8g plus c, 16 plus 25 41, और वो यहाँ पर आके बना -41। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। देन बस आपको ये दोनों को सॉल्व करना है और आपका आंसर फिनिश। सॉल्विंग 1 and 2, -4g प्लस c इक्वल्स टू बना -13, और 8g प्लस c बना -41। क्योंकि हम फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करें तो 100% सी सेम आता, तो माइनस माइनस एंड प्लस, प्लस सी माइनस सी कटने पर -4 -8 बन गया -12g, और 41 में से 13 जाने पर यानी 11 में से 3 गए तो 8 बचा, 3 में से 1 गए तो 28 हो गया। एंड g की वैल्यू आती 28 बाई -12, 2 1s are 2 4s are and 2 6s are 12, 2 7s are 14 and 2 3s are 6। तो g का जो आंसर बचा वो है पहले तो माइनस, फिर आता 7/3। जैसा ही g का आंसर -7/3 है आप लेके जाके रखेंगे तो फर्स्ट में या तो फिर सेकंड में। सब्स्टिट्यूट g इन इक्वेशन नंबर 1, वो है -4g प्लस c इक्वल्स टू -13, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 7 हो गया 28/3 प्लस c इक्वल्स टू -13 एंड c इक्वल्स टू -13 प्लस 28 यहाँ पर आके बना -28/3। ओके 3 into 13 बनता -39, और बचा -28 डिवाइडेड बाई 3, तो c की वैल्यू आ गई -39 -28 -67/3।
देयरफॉर जो इक्वेशन ऑफ सर्कल अपने को होना है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, जी का आंसर है -7/3 इंटू एक्स -67/3 इक्वल्स टू 0। बट जैसा ये हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखे, डिनोमिनेटर में ये टर्म रहना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। होल डिवाइडेड बाई 3 जिसके साथ है नहीं डिनोमिनेटर में, इसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई होता, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2 7 14x माइनस 67 इक्वल्स टू 0। एंड फाइनली 3 जब यहाँ पर आ जाता तो अपना जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 67 इक्वल्स टू 0। आई होप आप लोगों को आज की टॉपिक अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। क्वेश्चन ये वाला जो लेक्चर आप देख रहे हैं अभी, वो अगर 100% आपको करने आया तो 7 मार्क आपसे कोई नहीं छीन सकता। 7 मार्क फाइनल में आपके 100% पक्के हैं। अगर आप ये 5 क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, नो डाउट वैल्यूज में चेंज 99% तो चेंज नहीं होंगे, अगर हुए भी कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हर टॉपिक ये क्वेश्चन से रिलेटेड कवर कर चुके हैं। कॉन्साइक्लिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, 2 पॉइंट्स देके सेंटर एक लाइन पे आता, 2 पॉइंट्स देके सेंटर एक्स एक्सिस पे हो सकता है या फिर वाई एक्सिस पे हो सकता है। ये टॉपिक्स में से 100% तो आपको एक क्वेश्चन कवर होगा। वैल्यूज में चेंज और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप देखते रहिए एफके ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टैंजेंट्स के ऊपर की टॉपिक, यानी कि जो दूसरा एलएक्यू ये चैप्टर से आता वो कवर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड सी यू ऑल।